एक मौजू विलायत के ऊपर आपने मुफ्ती साहब से सुना, एक मौजू मेरा मेराज है, इसको आप सुन लीजिए थोड़ी देर। मेरे आका आज ही की रात में हजरत उम्मे हानी के घर से रवाना हुए, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस से 7वां आसमान ऊपर, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद अर्शे आज़म, अर्शे आज़म के ऊपर लामका, लामका में रब से मुलाकात हुई और उसके बाद राज़ो नियाज़ की बातें हुई। और जब लौट के आए तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सारे अर्श गए और चले आए मोहम्मद। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, मगर जब लौट करके आते हैं तो वजू जो किए थे वो पानी जारी था। जिस बिस्तर से उठ करके गए थे वो बिस्तर गर्म था। जो जंजीर खोल करके गए थे वो जंजीर हिल रही थी। ये मेरे आका का मेराज वाला सफर था। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील अमीन जल्दी जाओ और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर के आओ और कहो मेरे महबूब से कि सरकार मेराज में तशरीफ ले चलिए, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह आपको देखना चाहता है, अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है। देखना कब होता है? जब मुलाकात ना हो तब कहा जाता है बड़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई है, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपसे देखना चाहता हूँ। लेकिन जो एक ही जगह रहता हो, सुबह शाम देखता हो, 24 घंटा देखता हो, वो क्यों कहेगा मैं देखना चाहता हूँ? शकील भाई हमारे हैं, हाजी शकील साहब, मुलाकात नहीं हुई 2-3 साल से, तो मैं मुंबई अगर गया तो मैं कहूँगा हाजी साहब मुलाकात करना चाहता हूँ, कई साल से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन वहीं मुंबई में रहो, इन्हीं के मोहल्ले में रहो, तो फिर कहने की क्या जरूरत है कि आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह पूरी कायनात को देख रहा है, साहिब को भी देख रहा है, बातिन को भी देख रहा है, अपने को भी देख रहा है, बेगाने को भी देख रहा है, कायनात के सर्रे सर्रे को मेरा खुदा देख रहा है। तो क्या अपने महबूब को नहीं देखता होगा? क्या अपने हबीब को नहीं देखता होगा? क्या अपने रसूल को नहीं देखता होगा? और जब मेरे नबी को खुदा देख रहा है तो फिर क्यों कह रहा है मैं तुझे देखना चाहता हूँ? तो रब की रहमत पुकार के कहेगी, ए मेरे बंदो, मैं महबूब को बुला करके अपने महबूब का मकाम दिखाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, अज़मत ताजदारे अंबिया। अपने महबूब की अज़मत दिखाना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ सबका सफर खत्म हो जाता है वहीं से मुस्तफा का सफर शुरू होता है। इसलिए बैठिए और इस शान से बैठिए कि खुदा का नाम लिख देना। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ूंगा, एक मरतबा बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊं। मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप लोग सुभान अल्लाह बोल लीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। मैं पढ़ूंगा, बोलूंगा, आप सुनते रहिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा, आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख। माशाअल्लाह हज़रात, जितने लोग हैं उतने ही लोग बैठिए। इस्लाम सरों को नहीं गिनता है, इस्लाम दिलों को देखता है। करबला में 22,000 यजीदी थे और सिर्फ 72 हुसैनी थे, मगर दुनिया ने देखा जो 22,000 थे वो मिट गए, उनकी औलादें मिट गई, उनकी नस्लें मिट गई, उनका खानदान मिट गया, मगर जो 72 वाले थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत। 72 वाले का हाल ये है कि बगदाद चले जाओ तो गौसे आज़म नजर आते हैं, अजमेर चले जाओ तो ख्वाजा गरीब नवाज नजर आते हैं, दिल्ली चले जाओ तो बाबा कुतुबुद्दीन नजर आते हैं, कलियर चले जाओ तो अलाउद्दीन नजर
इसलिए हमको भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। जितने लोग रहे हुसैनी रहे, लगे कि ये दीवाने बैठे हुए हैं, खुदा का नाम लिख देना। खुदा का नाम सब लोग बोलिएगा, सब लोग माशाअल्लाह। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, और खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ सुभान अल्लाह बोल दीजिए ना। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम सोचे आप लोग सब लोग खत्म करके भाग गए हैं। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो नहीं वहाँ हुआ। इस्लाम लिख देना। अल्लाह करे खत्म ना हो। सूफी साहब इतनी रात में बैठे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। सूफी अब्दुल जलील साहब क़िबला तशरीफ फरमा। क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें नाजिल फरमाए। लाई के गांव के हर घर में अल्लाह रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और साहिबे मज़ार का फैजान जारी और सारी फरमाए। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा का नाम लिख देना, नबी का। 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। अभी तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर। हाँ, अभी आपको सुनाना भी है और आपको जगाना भी है। अभी 2 काम है, वरना तो अभी तो ब्रेक फेल हो जाता है। कब सुभान अल्लाह बोलेगा, कब सो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह हो गया, हो गया। अभी बहुत नाजुक टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा जागिए। एक बार तो आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। आहिस्ते हम बोले थे, इतना जोर बोले, एक बार तो जोर से बोल दीजिए। माशाअल्लाह। एक ताबीज दे रहा हूं मैं सूफी साहब की तरफ से, इस्तकबाल कीजिएगा। ताबीज क्या है? भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे का नाम लिख देना, तो बस दरवाजे। अरे क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, एहसाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। अरे क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद रजा का नाम लिख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। झूम के बोल दीजिए। इमरान साहब बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बहुत अच्छी नाम से कर रहे थे। अल्लाह करे जोरे बिया और ज्यादा। झूम के बोल दीजिए। हजरत का नाम जूड़ा शाह है ना? हाँ, जूड़ा बाबा, जूड़ा शाह ना। तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिए तो हजरत का नाम देखे लावे। भगाना हो अगर शैतान वहाबी और नजदी को, तो बस दरवाजे पे जूड़ा शाह का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी। और जब ये तोगरा आपके घर में लटका रहेगा तो मरने लगेगा तो क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख
कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए क्या कहना है, बोल दीजिए एक मर्तबा और। कल जो किया है वो पछताएगा। हम 2 in 1 हैं, या कहिए तो 3 in 1 है। हाँ, हंसाना भी जानते हैं, रुलाना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। अब नूरे मुजस्सम जैसा हम जवान आदमी तो है नहीं। जिस वक्त मैं तकरीर कर रहा था तो ये लोग पढ़ रहे थे। ये नई नस्ल के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और नाज शरीफ को नाज शरीफ के अंदाज में पढ़ रहे हैं। ये खुशी, और हम लोग भी महसूस हो रहे थे। ऐसी नात खानी होती है तो हम लोग भी महसूस होते हैं, उलमा भी महसूस होते हैं। लेकिन मटन में नमक जरूरी है, लेकिन 1 किलो मटन हो, मुर्गा हो, और 2 किलो नमक डालना तो मटन का पता नहीं चलेगा, खाली नमक ही का पता चलेगा। समझ गए ना? इसलिए सुनिए सुनिए, नाज शरीफ तो हमारी रूहानी ग़िज़ा है, सुन्नी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। लेकिन जो तरीका है उस तरीके से सुनिए। बहरहाल आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसी जिंदगी के साथ आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। अब आपसे मैं शिकायत भी नहीं करूंगा कि और बोलिए, अच्छा बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले कि इस्लाम पीछे चल रहा, तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो पीछे बैठा हुआ था। तो वो सोचा लगता मौलाना साहब हमको पहचानते हैं, इसीलिए बोले इस्लाम पीछे है। उठा और बीच में आके बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो बोला अगर वो लगता, फिर ये देख लिए, उठा और एकदम आगे बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तब खड़ा हो गया, बोला अब आपके सर पर बैठ गया। पीछे से बीच में आए, बीच में आगे आए, फिर कर रहे पीछे है। तो अब आप कहेंगे, हम कहेंगे और बोलो, तो आप कहिएगा जान दे दें। इसलिए जानने देना, इतना ही में रहिए। एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए, एक मर्तबा साहिब मज़ार के नाम पर बोल दीजिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे आका मुस्तफा जाना रहमत है, मेराज की शब है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को जल्दी लेकर के आओ। आप जल्दी किसी को बुलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमारे हाजी शकील साहब हैं, मैं मिंडारा शरीफ में था, राजधानी होटल में मैं ठहरा हुआ था। इनको फोन किया, कहाँ है? हमने कहा यहाँ है। बोले ठहरिए, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, बेटा को भेज रहा हूँ, तैयार रहिएगा, कपड़ा पहन करके रहिएगा, बेटा जा रहा है। हमने कहा भेज दीजिए हाजी साहब। अब बेटा जैसे ही पहुँचा, दरवाजे पे दस्तक दिया तो मैंने कहा तैयार हूँ। अटैची उठाइए, मैं कपड़ा पहन के तैयार हूँ। अब्बा का फोन आ गया था, बोले कि जल्दी आना है, मैं तैयार हूँ। और चल दिए। जब किसी को आप जल्दी बुलाना चाहते हैं तो पहले फोन कर देते हैं, वो तैयार रहते हैं, आप लेकर के आ जाते हैं। अब सूफी साहब के हवाले अल्लाह ताला अपने महबूब को जल्दी बुलाना चाह रहा है, तो होना ये चाहिए था कि जिब्रील को भेजा जा रहा था तो महबूब से कहा जाता, महबूब कपड़ा पहन के रहिएगा, महबूब तैयार होकर के रहिएगा, जिब्रील जा रहे हैं, फौरन आपको आना है। मगर क्या हो रहा है, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं और जिब्रील से कहा जा रहा है जल्दी लेकर के आओ। और जब जिब्रील अमीन पहुंचे तो देखा मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। ए अल्लाह, तेरे महबूब को कैसे जगाए, तेरे महबूब को कैसे उठाए, ये अदब की जगह है। ऊंची आवाज से बोल नहीं सकते, कदमों को झंझोड़ नहीं सकते। रहमत इलाही झूमी, जिब्रील उठाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अपने होठ जो है ना, उससे नबी का तलवा चूमो, मुस्तफा बेदार हो जाएंगे। हमारा पैगाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। अब आपकी तवज्जो फिर जा रहा हूँ। ये होठ जो है वो जिस्म का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तलवा जो है वो जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है। होठ किसका है? फरिश्तों के सरदार का। तलवा किसका है? नबियों के सरदार का। जिब्रील को कहना चाहिए ना मौलाना इमरान साहब कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, मैं बिदअत नहीं करूंगा, मैं चूमूंगा तो शिर्क ना हो जाए। जिब्रील ने चूम करके ये ऐलान किया, ए लोगों, ये
फरमाया जिब्रील कैसे आए? अर्ज किया सरकार मरहबा मरहबा मरहबा, मुबारक हो मुबारक हो। जिब्रील किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सारे नबियों ने खुदा को देखना चाहा था, आप ऐसे महबूब हैं कि आपको खुदा देखना चाह रहा है। मेराज में आपको अल्लाह बुला रहा है। ये सरकार तैयार हो जाइए, ये देखिए कौसर और सलसबील का पानी लेकर के आया हो, ये जन्नती जोड़ा लेके आया हो, ये जन्नती बुराक लेकर के आया हो, 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हो। मेरे आका आप कौसर और सलसबील से गुस्ल फरमाइए, आप जन्नत का जोड़ा से वेतन फरमाइए, बुराक में बैठिए और रवाना हो जाइए। मेरे सरकार ने गुस्ल फरमाया, जन्नत का कपड़ा पहना, अब बुराक के पास आए। ए लाई का सुन्नी मुसलमान, 1-2 बजे रात इस कड़ाके की सर्दी में बैठने वाला नबी का गुलाम, अपने नसीबे पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। कैसा रसूल मिला है, कैसा नबी मिला है, कैसा पैगंबर मिला है। मेरे सरकार बुराक के पास गए तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, किसी चीज की कमी रह गई है क्या? जल्दी सवार होइए, अल्लाह आपको जल्दी बुला रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील किसी चीज की कमी नहीं है, मगर ऐसे वक्त में मुझे अपनी गुनहगार उम्मत याद आ रही। सरकार उम्मत के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे लिए 70,000 फरिश्तों की जमात है, जन्नती बुराक है, जन्नती लिबास है, मगर कल पुलसरात होगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा, उसी के नीचे जहन्नम है। मेरी सारी उम्मत को गुजरना है, तो मेरी उम्मत उस तलवार से कैसे गुजरेगी? उसके लिए क्या इंतजाम होगा? रहमत इलाही झूमी, ए जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि कल पुलसरात में जिब्रील का पर बिछा दिया जाएगा और आपकी उम्मत को सलामती से गुजारेगा। ये मेरे मुस्तफा है, गुनाह हम करें और बख्शिश का इंतजाम मुस्तफा फरमाए। नमाज से हम दूर हो और खुदा की बारगाह में रो रो के दुआ मेरे मुस्तफा फरमाए। अब मेरे नबी उसी बुराक पर सवार हुए, बोलिए ना और जोर से। नबी जन्नत का दूल्हा बन करके जा रहे हैं और किस शान से जा रहे हैं कि जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है। इसी रात के मुतालिक शेर है, मैं चुप होऊंगा, आप सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है, दाएं बाएं फारिशी की बारात है और सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। शाहिद लाबाना आज की रात है, शाहिद लाबाना आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैटरी आज फुल चार्ज करके जाइए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए। शेर सुनिए, बाग़े आलम में बातें बहारी चली और सरवरे अंबिया की सवारी चली और ये सवारी सुए जाते बारी चली। कहकशा शेरे पा आज की रात है, कहकशा शेरे पा आज। माशाअल्लाह, अच्छा लग रहा है, बोलिए ना। अरे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
हाजी जावेद साहब, अरे हाजी शकील के खास दोस्त है ना, अभी बोले कि बहुत अच्छा। खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं हाजी जावेद साहब, 3 तरह के लोग, एक कहेगा अच्छा, एक कहेगा बहुत अच्छा, अरे कहेगा कैसा लगा, दूसरा बोलेगा ठीक है, तीसरा बोलिए बहुत अच्छा। खाना है जायका 3 तरह का क्यों है? तो नकीब अहले सुन्नत ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे इनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा हैं, इनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या बिरयानी खाएंगे, हूं करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा बोला ये 50-50 वाला है, मैंने कहा तीसरा बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा। ये लोगों खाना अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि जिस्म अच्छा हो, नबी का जिक्र अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि दिल अच्छा हो, अकीदा अच्छा हो, मसलक व मज़हब। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह बोलते रहिए। बर्द से तेज तर है पूरा आपका, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका। अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, जल्द चलना रावा आज की रात है, जल्द चलना रावा। माशाअल्लाह, और किस शान से मेरे नबी चल रहे हैं। इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, और जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले, चांद तारे झीलों में चमकते चले, कहकशा शेरे पा आज की रात है, कहकशा शेरे पा आज की रात है, जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए इसी तसलसल को बरकरार रखिएगा। मेरे आका वहां से रवाना हुए, कहां पहुंचे? बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो क्या देखा? 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मेरे नबी का इंतजार फरमा रहे हैं, हाथ बांधे नबी के इस्तकबाल में खड़े हैं। और जैसे ही मेरे मुस्तफा की सवारी पहुंची, सारे नबियों ने कहा मरहबा मरहबा मरहबा, सरकार मेराज में जाना मुबारक हो, रब से मुलाकात करना मुबारक हो, उम्मत के लिए तोहफा लेकर के आना। हजरत मूसा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमने खुदा को देखना चाहा था, खुदा ने फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, मगर आप तो ऐसे नबी हैं कि आपको खुदा देखना चाह रहा है। ए मेरे मुस्तफा, मेराज में जाना मुबारक हो। अब हमें अपना मसलक, जो हम लोग का मसलक आला हजरत है, उसको समझा रहे हैं। मसलक आला हजरत का अकीदा क्या है? कि मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी, सब लोग बोलिए, मेरा नबी जिंदा है। अब कुछ लोग कहते हैं नबी कैसे जिंदा है, तो उसका जवाब ये है कि बैतुल मुकद्दस में 1,24,000 अंबियाए कराम वहां खड़े हैं। खड़ा कौन होगा? मुबारकबादी कौन देगा? जो जिंदा होगा। तो जब सारे अंबिया जो नबी के मुख्तदी हैं, जब मुख्तदी जिंदा हैं तो इमाम तो यकीनन जिंदा है। जब मुख्तदी का जवाब नहीं है तो इमाम का जवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, अज़मत ताजदारे अंबिया। सुभान अल्लाह।
तो वहां है